चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, धातु अधातु चैप्टर में क्लास 10 में धातु और अधातु चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, आइए एकदम आसान भाषा में सीखते हैं कि धातु क्या होता है। पहले धातु के बारे में, फिर अधातु के बारे में, फिर उपधातु के बारे में। सही है ना? तो देखें, आइए देखते हैं धातु किसे कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में किया जाए, धातु जिसको मेटल हम लोग बोलते हैं, तो वह तत्व जो विद्युत का सुचालक होता है, जिसमें टंकार की आवाज़ होती है, ठीक है, जिसमें विशेष चमक पाया जाता है, वो धातु होता है। ऐसे भी बोल सकते हो ना। लेकिन परिभाषा धातु का क्या होता है? धातु की परिभाषा ये होती है, वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, क्या कहलाता है? धातु कहलाता है ना। वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। समझ में आया? जैसे सोडियम धातु है, सोडियम धातु है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना, तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो ऊपर क्या है, ये धनायन है ना, धनायन पर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो जो तो वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग, एक से अधिक का मतलब ये नहीं कि 3 4 5, अरे 5 6 7 8 ऐसे नहीं, एक या दो या तीन। समझ में आया कि नहीं? समझे ना? समझे ना? तो वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? धातु कहलाता है ना। धातु की जो स्थिति आवर्त सारणी में, दीर्घाकार आवर्त सारणी में इसकी जो स्थिति वो बाएं तरफ होती है ना। ये आवर्त सारणी हो गया तो ये बाएं तरफ की धातुएं होती हैं। समझ में आया कि नहीं? अधातुएं दाएं तरफ, बीच में क्या होती हैं? उपधातुएं होती हैं। बाएं तरफ कौन? धातु। दाएं तरफ कौन? अधातु। बीच में उपधातु। समझ में आया कि नहीं? समझे? कुल आवर्त सारणी में कुल 118 तत्वों की खोज अभी तक हुई है। ठीक है, समझ में? जिसमें से 94 जो होते हैं प्राकृतिक तत्व थे। क्या थे? प्राकृतिक तत्व हैं। अब वहीं तक 118 तत्वों के, वहीं तो एक दो और शायद हाल ही में पता चला है, खोजा गया है। ठीक है, वहीं तो आवर्त सारणी में जुड़ा नहीं है। अब पता नहीं उसकी जानकारी तो नहीं है, शायद एक बार सुने थे। तो देखिए, एक कुल 118 तत्व हैं। 118 तत्व में धातु कितना होते हैं? 91। ठीक है, उपधातु कितने होते हैं? 20। और अधातु कितने होते हैं? 20। और उपधातु कितने होते हैं? 7 हो जाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के 118 हो जाएंगे। तो कुल धातुओं की संख्या कितनी है? 91। कितने हैं? 91 है। धातु किसे कहते हैं? बताया मैंने कि वे तत्व जो एक या एक से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, क्या कहलाता है? धातु। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? धातु है। लोहा, चांदी, सोना, ये सब क्या है? धातु है। ठीक ना? समझ में आया कि नहीं? समझे इतनी चीज़ें बात कि धातु किसे कहते हैं, धातु की संख्या आवर्त सारणी में कितनी है और ये किधर पाया जाता है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? अब अगली चीज़ें क्या हैं धातु के बारे में? धातु के भौतिक गुण। धातु कैसा होता है? धातु प्रायः जो है ज़्यादातर ठोस होता है। खाली एक धातु जो होता है मरकरी, वो क्या होता है? वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, नहीं तो बाकी क्या धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। क्या होती हैं? ठोस होती हैं। समझ में आया? बोलो, समझे ना? अच्छा, दूसरा चीज़ क्या होते हैं? ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें से लाइट जाती है धातुओं में। ठीक ना? जैसे ये लोहा है, इसमें अगर करंट टच होगा तो लाइट तो उतरेगी, इसमें निकलेगा ही ना। तो धातुएं विद्युत के क्या होती हैं? सुचालक। सबसे अच्छा अगर कोई धातु, विद्युत का सुचालक अगर कोई धातु है, सबसे अच्छा लाइट किसी में से जा सकता है तो चांदी में से। किस में से? चांदी में से। इसलिए देखते होगे ना कि ट्रेन के लिए जो बताया गया है कि इसकी तारें जो होती चांदी की बनाओगे तो ये और अच्छे से जाएंगी। लेकिन चांदी का यूज इसलिए लोग नहीं करते कि ये तो पहले बात कास्टली होता है, महंगा पड़ता है।
महंगा पड़ता है। दूसरी चीज़ अगर पता नहीं लगाए तुम लोग और उसके बाद रात में चोर जो है काट के लेके चला गया, समझ में आया कि नहीं। लगा अपने वाइफ का जो है कि क्या बोलते हैं, पैर में क्या पहनते हैं, पायल बनवाने, तो कुछ झुमका जो भी हो अपना वो सब स्टार्ट कर दें, तो बिजनेस चोरों का तो बढ़िया हो जाएगा। अब कौन देख रहा है कि कहाँ पर तार कट रहा है, अब जंगल वंगल में थोड़ी पता चलेगा, ट्रेन तो उधर ही से जाता है ज़्यादा ना, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, चांदी है, ठीक है। चांदी में बहुत अच्छा से लाइट जाता है। दूसरी चीज़ धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं तनता भी है, समझ में आया कि नहीं। चांदी को देख लोगे, अरे सोने को अगर पिघला करके उसका अगर धागे के रूप में परिवर्तन करें तो 1 ग्राम सोना जो है लगभग 2 किलोमीटर तक तार पतला बन के चला जा सकता है, एकदम पतला। जो मकड़ी का जाल होता है जितना पतला नहीं, उससे भी पतला बना करके जो है 2 किलोमीटर तक, समझे कि नहीं, इतना। तो ये धातुएं क्या होती हैं, तन्य से इतनी, 1 ग्राम, सिर्फ 1 किलो नहीं, 1 ग्राम, समझ में आया कि नहीं। 2 किलोमीटर तक इसको ताना जा सकता है सोने को, तो बहुत अच्छा भी है। औरतों को मूर्ख बनाने के लिए अब सोने का ये तो है, तो जो होता है चैन होता है या फिर होता, तो इतना लंबा तन जा रहा है तो पतला से, तो फिर 1 ग्राम तो काम हो ही जाएगा। 1 ग्राम कितना पड़वा करेगा, बहुत तो महंगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसमें पता नहीं कितना बन सकता है ना, बीच से काट करके माला घूम कर घुमा दो, पहना दो, तैयार हो जाएगा। कई थे जो है कि चैन तैयार हो जाएंगे ना, तो ये सही पड़ेगा, सुविधा होगा हाँ, दिखाई नहीं देगा, टूट भी जाएगा तुरंत, समझ में आया कि नहीं। तो इतनी चीज़ें हैं। धातुओं में जो होते टंकार की आवाज़ होती है, इसको पीटने पर टन न दे बजता है ना, तो इसमें टंकार की आवाज़ होती है, समझ में, विशेष प्रकार की आवाज़ होती है इसमें, ठीक ना, समझे बात, ठीक। अब मरकरी जो धातु होता है ना, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, समझ में आया कि नहीं। ये रूम टेम्परेचर पे भी पिघल जाता है, समझ में आया, समझे ना। तो ये धातुओं के बारे में छोटी छोटी चीज़ें, भौतिक चीज़ें हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं, समझ में आया कि ये आघात वर्धनीयता होता है इसमें धातु में, मतलब पीटने पे ये चादर के रूप में फैल सकता है, समझ में आया कि नहीं। पीटने पर इसमें ये चादर का रूप ले सकता है धातु में, ठीक नहीं, तो चादर के ही रूप में बना हुआ है ना, जो टिन सेट लगा हुआ है लोहे का, अब तो पीट कर ही उसको बनाया गया है ना, समझ में आया कि नहीं। किसी भी चीज़ को देखते हो, लुहार लोग जो होते हैं, वो जो हसिया होता है उसको पीट पाट के ही तो बढ़िया बनाते हैं, काट, जिससे कि घास ओस या फसल वसल काटा जा सके, तो उसको पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं कि नहीं। तो ये धातुओं की क्वालिटी होती है, बात समझ में आया कि नहीं। तो पहले फिर एक बार सुन लो, धातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, क्या कहलाता है। देखो, इलेक्ट्रॉन वही देता है, या कोई भी चीज़ वही देता है जो धनवान होता है। अगर पैसा कौन गरीबों में बांटता है या देता है, धनवान ही लोग देते हैं, तो मतलब दे देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है यानी दे देता है, वो क्या धनायन हो जाएगा, तो वही तो हो गया धातु ना, समझ में आया कि नहीं, समझे ना। तो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखना क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। 1 है, 2 ठो 3 ठो त्याग देगा, ठीक। अच्छा, अब तक कितने जो है कि धातुओं की खोज हुई है आवर्त सारणी में, 91। कुल कितने होते हैं, 118 तत्व होते हैं कुल, जिसमें से धातुओं की संख्या 91 होती है, अधातुओं की संख्या 20 होती है, और उपधातुओं की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, समझ में। आवर्त सारणी में बाएं तरफ होता है धातु, अधातु जो होता है वो दाएं तरफ होता है, और बीच में क्या होता है, उपधातु होता है। बात समझ में आए कि नहीं, बोलो। धातुओं के भौतिक गुण में तो बहुत से होते हैं, जितना मन करे उतना लिख लो, समझ में आए कि नहीं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इसमें विशेष प्रकार की टंकार होती है, जो है कि तन्यता का गुण रखता है, धातु जो तन्यता का गुण रखता है, समझ में आया कि नहीं। और इसको आघात वर्धनता का गुण रखता है, समझ में आया। एक धातु ऐसा है जो पनीर की तरह होता है, किसकी तरह होता है, पनीर की तरह एकदम सॉफ्ट होता है, एकदम नरम होता है, सोडियम। इसको केरोसिन, मिट्टी के तेल जिसको बोलते हैं, केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, वरना ये क्या होगा, जैसे ही हवा के संपर्क में आता है ना, तो क्या पकड़ लेता है, उसमें आग पकड़ लेता है।
बात समझ में आया कि नहीं। इसको चाकू से भी काटा जा सकता है, इतना नरम होता है, समझ में आया कि नहीं। इसलिए देखते हो कभी कभी वीडियो में भी देखते होगे तुम लोग, ऐसे तो सोडियम देखने को कहाँ मिला होगा अभी तक ना। तो उसको काट करके जब पानी में फेंकते हैं तो कुछ देर बाद उसमें से आग पकड़ लेता है ना, बच जाता है, पटाखे जैसा आवाज़ थोड़ा सा करता है, समझ में आया कि नहीं। तो इसीलिए उसको क्या होता है, खुले में नहीं छोड़ा जाता है, समझ में आया कि नहीं। इसलिए उसको हमेशा केरोसिन में क्या करके डुबा के रखा जाता है, ठीक है, कि ऑक्सीजन वहाँ ना पहुँचे, समझ में। तो ऐसा नहीं कि धातुएं प्रायः ठोस ही होती हैं, ऐसी भी धातुएं होती हैं जो लिक्विड फार्म पाया जाता है। मरकरी देखे हो ना, मरकरी नहीं देखे हो, तो वो क्या होते हैं, धातुओं के रूप में, अरे वो प्रायः द्रव के रूप में पाया जाता है, होता लेकिन धातु है। तो धातु का ये चीज़ है भाई, धातु के भौतिक गुण बता दिए। कल इसके बारे में रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे, समझ में आया कि नहीं। किसके बारे में बताएंगे, रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे, समझे ना। चलिए ठीक है।